योगी की बात को मोदी ने माना, खोल दिया लखनऊ के लिए खजाना, दिया ऐसा खास तोहफा, बदल जाएगी अब लखनऊ की तस्वीर से लेकर तकदीर। जी हां, ये सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है, क्योंकि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूपी की राजधानी लखनऊ के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। यहां लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए मोदी सरकार ने लखनऊ मेट्रो के नए फेज 1B को मंजूरी दी है। ये फेज पुराने लखनऊ के उन इलाकों में मेट्रो सेवा पहुंचाएगा जहां जनता को सबसे ज्यादा सुविधा की जरूरत है। इस मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई लगभग 11 किलोमीटर होगी, जिसमें कुल 12 स्टेशन होंगे। इनमें अमीनाबाद, यहियागंज, पांडेगंज चौक, केजीएमयू मेडिकल कॉलेज, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, घंटाघर, रूमी दरवाजा और पुराने लखनऊ की प्रमुख गलियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह मेट्रो लाइन पुराने और भीड़भाड़ वाले इलाके को सीधे जोड़ते हुए लखनऊ वासियों के लिए यात्रा को आसान और आरामदायक बनाएगी। इसमें 7 स्टेशन अंडरग्राउंड और 5 एलिवेटेड होंगे। इससे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजमर्रा के कामों में तेजी आएगी। मेट्रो के आसपास निवेश और विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, जो लखनऊ की आर्थिक तस्वीर को नई दिशा देगा। ऐसी खबर है कि लखनऊ के पुराने इलाकों की हालत सालों से खराब परिवहन व्यवस्था के चलते चिंताजनक रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस समस्या को कई बार उठाया था और मोदी सरकार से इस दिशा में मदद मांगी थी। जब मोदी ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए मेट्रो विस्तार को मंजूरी दी है। ये कदम सिर्फ मेट्रो का विस्तार नहीं, बल्कि लखनऊ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की भी सजोने की पहल माना जा रहा है। पुराने बाजार और ऐतिहासिक इमारतें भी इस नए परिवहन नेटवर्क से जुड़ेगी, जिससे शहर की पहचान मजबूत होगी। मेट्रो विस्तार के साथ साथ मोदी कैबिनेट ने देश के तकनीकी विकास के लिए 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में स्थापित होंगे, जिनमें लगभग 4600 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश की आत्मनिर्भरता को मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश के शियाओमी जिले में 700 मेगावाट की तातो 2 जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दी है। ये परियोजना चीन सीमा के पास स्थित है, इसीलिए इसका रणनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। 8146 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से न केवल बिजली उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार के अवसर और बुनियादी ढांचे का विकास भी होगा। अनुमान है कि इस परियोजना से 3000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इन 3 बड़े फैसले से यह साफ हो जाता है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता सिर्फ नगर विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर के जो पुराने पिछड़े शहर के इलाके हैं उन पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ के पुराने शहर में जिस तरह से मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, इससे साफ यह पता चलता है कि मोदी सरकार किस तरह से उन पिछड़े शहर पे भी ध्यान दे रहा है, किस तरह से पिछड़े शहरों पर भी पूरा ध्यान सरकार का जा रहा है कि उनकी आखिर में जरूरतें क्या हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये माना जा रहा है कि मेट्रो के विस्तार से बल्कि लखनऊ ही नहीं, देश के युवाओं के लिए भी रोजगार के एक नए द्वार खुल जाएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज के लिए।